गुड मॉर्निंग। अब थोड़ी डिफ़िकल्ट फ़िलॉसफी स्टार्ट हो रही है, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई एंड मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू। ध्यान से सुनिएगा। कर्म संन्यास योग में आज कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञान योग में और कर्म योग में फ़र्क क्या है। So we have to understand this very very clearly and I want you to concentrate and listen to me. बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। ठीक, योग मीन्स यूनियन विद गॉड। भगवान आपको श्री भगवद गीता में तरीके बता रहे हैं भगवान तक पहुंचने के। अभी तक हमने सांख्य योग समझा, उसके बाद हमने कर्म योग समझा। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस कर्म योग बेटर और इस सांख्य योग बेटर, या व्हाट इज़ द राइट वे टू रीच गॉड। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए, सांख्य योग से भी वही फल मिलेगा दैट यू फाइंड अ यूनियन विद गॉड, और कर्म योग से भी वही फल मिलेगा कि आप यू विल बिकम वन विद गॉड। अब समझना ये है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो दोनों में फलों तो का कोई डिफरेंस नहीं है। यू विल अचीव द सेम थिंग। देयर टू डिफरेंट वेज टू अचीव द सेम एंड। ऑल राइट। न कि पंडितजन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। आप कोई भी रास्ता अपनाइए, लेकिन आपको परमात्मा मिलेंगे। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। एंड में तो वही मिलता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फलस्वरूप एक देखता है, वही ठीक देखता है। जो इंसान समझता है, कह रहे हैं कि द एंड फॉर बोथ द वेज इज़ द सेम, वही समझदार है, वही पंडित है, वही मुनि है। अदरवाइज़ तो आप बेसमझ हैं। सो बेसमझ मत बनिए, समझिए दैट दे आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द सेम एंड। देखिए, श्री भगवद गीता के साधक कहते हैं, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, दैट ज्ञान योग और कर्म योग ट्रेन की दो पटरियों जैसे है। आपको दोनों की ज़िंदगी में ज़रूरत है। दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे। पहले आप समझ लीजिए इस कंसेप्ट। और जो कैटलिस्ट होता है, समथिंग जो उस रिएक्शन को बढ़ा देता है, इज़ द भक्ति योग। तो ये तीनों के तीनों योग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सांख्य योग क्या है, लेट्स रिवाइज। सांख्य योग ये नॉलेज है दैट आप अमर हैं। अमर, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव आत्मा इनसाइड ऑफ यू दैट नेवर डाइज, दैट लाइफ इज़ अ जर्नी। हमने पूरा सेकंड चैप्टर में अच्छे से ये पूरी चीज़ समझी थी। तो सांख्य योग का ज्ञान कि परम सत्ता तो वही है, आपका तो जीवन क्षण भंगुर है, एंड इट इज़ हियर ओनली फॉर अ सर्टन पर्पस। ये सांख्य योग है। सांख्य योग और ज्ञान योग पे जाने से क्या होता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वैराग्य हो जाता है। ज्ञान योग की सिद्धि इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। यू हैव टू हैव द राइट गुरु। भाई, हम हैं तो इंसान, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि 24/7 हम याद रखें कि हम तो एक आत्मा हैं और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से कंप्लीट डिटैचमेंट हो। वहाँ से डिटैचमेंट होगा तो भगवान में मन लगेगा। बिकॉज हम तुच्छ मॉर्टल्स हैं, तो हमें तो कर्म योग के प्रति ही जाना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, कर्म योग इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट। अब वो सर्टेन लेवल ऑफ डिटैचमेंट कैसे आएगी? तभी आएगी ना जब आप सांख्य योग समझेंगे। जब आपने सांख्य योग समझा ही नहीं, जब आपकी थोड़ी सी भी डिटैचमेंट नहीं हुई है फ्रॉम द वर्ल्ड, आप कर्म योगी नहीं बन सकते हो। आप अपने सारे कर्म विदाउट द नॉलेज, क्या आपको लगता है कि आप कर सकेंगे कि आपका जो ये लाइफ है वो ट्रांजिटरी है? नहीं कर सकते, राइट? तो दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी हैं। सांख्य योग का जानकारी, दैट नॉलेज दैट इज़ पावरफुल, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे आप कर्मयोगी बनेंगे। आप कर्मों में अपनी अटैचमेंट नहीं रखेंगे। आई होप आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। और ये बोलना कि ज्ञान योग बेहतर है कि कर्म योग बेहतर है इज़ अगेन इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बिकॉज जैसे साउथ इंडिया में तो चावल खाते हैं और नॉर्थ इंडिया में रोटी खाते हैं। अब कोई कहे नहीं चावल तो बेटर है और रोटी ख़राब है, या गेहूँ सही नहीं है, आप तो जौ खाइए। ऐसे नहीं होता है। ईच टू इट्स ओन। अगर आप में वो गज़ब का वैराग्य है, देन यू टेक द पाथ ऑफ ज्ञान योग। पर अगर आप एक नॉर्मल तुच्छ मॉर्टल हैं, जैसे मैं, आप और हम सब,
तो इट इज़ बेटर दैट यू प्रैक्टिस कर्म योग, पर आपका जो पैर है, जो नींव है, वो आपके ज्ञान योग में है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप में से किसी को भी कोई सवाल है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। दोनों ही एक दूसरे के बिना होना कठिन है। अब आप देखिए, जो शंकराचार्य थे, वो कहते हैं उनसे बड़ा कोई ज्ञान योगी नहीं था, लेकिन वो दिन रात कर्म करते थे। ही वॉज अनस्टॉपेबल। वो इतना कर्म करते थे और बिल्कुल कर्म योगी थे, क्योंकि उनका ज्ञान योग का जो दैट लेवल वॉज अमेजिंग। तो आपको कर्म तो करते रहने पड़ेंगे ना, कर्म तो रुक नहीं सकते हैं, आपने कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे शंकराचार्य थे, एज आई टोल्ड यू, इट वॉज ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु इम्बाइब्ड बोथ, हु वॉज अ कर्म योगी एंड अ ज्ञान योगी एट द सेम टाइम, एंड दोनों तरीक़ों से उन्होंने भगवान को ही प्राप्त किया। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप कर्मयोगी हैं तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ रीचिंग गॉड। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, हमने बार बार बोला है दैट योर 5 सेंसेस हैव टू बी अंडर योर कंट्रोल। जिसका अंतःकरण निर्मल है, शुद्ध है, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, जिसका शरीर अपने वश में है। आपकी जो बॉडी है वो आपके कंट्रोल में है, राइट? बॉडी ने आपको कंट्रोल नहीं कर रखा है। द पावर लाइज विद इन यू। और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। कर्मयोगी करते हुए भी लिप्त नहीं होता। सारे कर्म करते रहेंगे आप, फिर भी कर्म आपको बंधन में नहीं बांधेंगे। आप कर्म करेंगे लेकिन आप बंधन मुक्त रहेंगे। और देखिए ये क्या बोला इन्होंने, हर प्राणी की आत्मा में जिसकी आत्मा है। श्री भगवत गीता कहती है कि आप हर किसी में कृष्ण को देखिए। हर प्राणी में, हर जीवित प्राणी में, वेदर इट इज़ एक कीड़ा, एक बंदर, एक चिड़िया, हर किसी में अगर आपको कृष्ण नज़र आएंगे या भगवान का तत्व नज़र आएगा तो आपको लगेगा कि हर आत्मा से आपका जुड़ाव है। ऑलराइट, इसके भी बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अपन एक श्लोक और लेते हैं, फिर हम आपको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाएंगे चाणक्य की। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आँख खोलता हुआ, मूंदता हुआ और संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है समझकर कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। देखिए, कहते हैं कि जो एक कर्मयोगी होता है वो सब कुछ करता है। ऐसे थोड़ी है कि उसने बोलना बंद कर देता है या चलना बंद कर देता है या अपना निमित्त कार्य नहीं करता। ही डज एवरीथिंग, हिज डेली रूटीन, एवरीथिंग। स्टिल गेट्स अप एंड गोज टू वर्क, बट स्टिल ही अंडरस्टैंड्स कि मैं करता नहीं हूँ। वो कहाँ से पता चला? ज्ञान योग से पता चला। आई एम नॉट द डूअर। डूअर तो भगवान है। आपके जितने भी कर्म संस्कार है, दैट इज़ मेकिंग यू वर्क द वे यू आर वर्किंग एज ऑफ नाउ। जब ये ज्ञान प्राप्त है तो आप कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं और आप कर्मयोगी बन जाते हैं, मननशील कर्मयोगी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं इस संसार में रहते हुए भी। तो चलिए मैं आज आपको चाणक्य की एक छोटी सी ज़िंदगी का इंसिडेंट बताती हूँ। चाणक्य, वी ऑल नो, वाज अ वेरी फेमस पॉलिसी मेकर, नीतिज्ञ थे बहुत बड़े। उनकी ख्याति अब्रॉड में सब जगह फैली हुई थी। एंड द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक डेलीगेशन आया उनसे मिलने के लिए, और चाणक्य बैठे थे अपने भवन में और उन्होंने दिया जला रखा था। वहाँ 2 दिए पड़े थे। तो जब उन्होंने अपना ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किया, जब उनसे बातें करी, और तो जब ग्रीटिंग ख़त्म हुई तो चाणक्य ने उनसे पूछा, आप किससे मिलने आए हैं? राजगुरु से मिलने आए हैं या आप नीतिज्ञ से मिलने आए हैं, चाणक्य से? तो वो कहते हैं कि हम तो दोनों से मिलने आए हैं, लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं, जो ये एक दीपक है, इसमें मेरे घर का तेल है।
अगर आप लाइक ही सेइंग इट्स माई पर्सनल मनी दैट आई हैव यूज्ड इन इट। अगर आप एक नीतिज्ञ चाणक्य से मिल के आए हैं तो ये जो दीपक अभी जल रहा है मेरे सामने, जिसका पैसा मुझे मेरे राजकोष से मिलता है, उसको मैं बुझा दूंगा और मैं अपने घर का दीपक को प्रज्वलित करूंगा। देखिए कितना खूबसूरत है। सच वॉज द लेवल ऑफ ऑनेस्टी, सच वॉज द लेवल ऑफ इंटेग्रिटी हम में तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई कीप गिविंग दीज एग्जाम्पल्स दैट इसमें से कुछ भी अगर हमें याद रह जाए, कुछ भी अगर हम इम्बाइब कर सकें, एटलीस्ट वी हैव अ टारगेट, वी नो इट्स पॉसिबल, वी कैन ट्राई एंड अचीव दैट, तो कितना खूबसूरत हो। सो I wish you an amazing day. I hope you've enjoyed this session. Keep coming back for more and share, like and subscribe to my channel. Thank you so much.